Dear students, as we are discussing chapter integration from class 12th syllabus, so now following the path, in our last video I discussed with you basic of integration, some basic formulas, and I shared examples also, and I hope you have done exercise 7.1. Now after that exercise we have some methods to solve some integration. अब इंटीग्रेशन में देखिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं. क्या हो सकता है, आपके पास ऐसी फॉर्म आए कि आप उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, यानी उसे ऐसी फॉर्म में लाकर छोड़ें ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकें. तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं. तो यहाँ पर हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम वहाँ कोई न्यू वेरिएबल यानी कोई भी टी हम कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, हमें इन्वॉल्व करके पुट करके वैल्यूज़ को सॉल्व करना होगा. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारा प्रोडक्ट रूल जैसा है जैसे डिफरेंशिएशन में होता था. तो इन तीनों मेथड्स को हम समझेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री मेथड्स. सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थ्री, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एक्सरसाइज 7.2 इस पर बेस्ड है. सो बिफोर दैट यू हैव टू लर्न दीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज़ ऑलवेज log mod sec x प्लस सी, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. डायरेक्ट इंटीग्रेशन कॉट का भी आप याद रखेंगे, log mod sin x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज़ log mod sec x प्लस tan x प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल्स टू log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी. सो दीज आर 4 formulas अलॉन्ग विद द प्रीवियस वन जो आपको बेसिक लर्न कराए थे. आपको ये सब आपस में लर्न करने हैं. Then you will be able to solve questions perfectly without wasting time. आप लोगों को अगर फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होंगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मैथड. एग्जाम्पल 5 फर्स्ट पार्ट. हेयर इन दिस इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. आपको x के रिस्पेक्ट में दोनों को इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को भी करेंगे हम. सो लेट्स कम टू फर्स्ट पार्ट. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको करना है. तो बिकॉज हेयर इट इज़ नॉट एक्स ओनली, ये एक्स नहीं है, इट इज़ एम एक्स. सो आई कैन सपोज दिस एम एक्स एज टी. मैं इसे न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करूँगी. एम एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर सकते हैं. एम तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है. डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी ओवर डी एक्स. ये हमें मिल गया है. अब देखिए हमें चाहिए एम डी टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, m इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ वी विल पुट एवरीथिंग इन माई क्वेश्चन. अब हमें यहाँ पुट करके सब कुछ t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. सो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स आपने t माना है तो t लिख दिया है, और यहाँ से dx की वैल्यू में चाहिए तो dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन m लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट dx इज इक्वल टू डी टी बाई एम. सिंस 1 बाई एम इज़ कॉन्स्टेंट सो आई कैन कीप इट आउटसाइड, यहाँ रह जाएगा dt. सो 1 बाई एम एज इट इज़. अब साइन टी का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है. आप जानते हैं साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन में अपोजिट साइन लग जाता है. तो ये यानी यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी. सम कांस्टेंट सी भी ज़रूर आता है जब तक आपका इंटीग्रेशन डेफिनिट ना हो, यानी लिमिट के साथ ना हो. तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एम cos mx plus c, and this is my answer. Now second part, we have to find integration of 2x into sin x square plus 1 into dx. अब देखिए हम t किसको सपोज करें. एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, t ऐसे फंक्शन या वैल्यू को सपोज किया जाता है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो इंटीग्रेशन के अंदर. अगर मैं पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानूँ तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है. एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो यानी 2x होना चाहिए. देखो 2x यहाँ मौजूद है, इसका मतलब बिल्कुल सही ही हमने सोचा है. लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी. देन हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2x इसका 0, dt का हो जाएगा dt बाई डी एक्स. तो हम लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल्स टू dt. नाउ पुट देयर वैल्यूज़. अब देखो 2x और dx मिलके क्या दे रहे हैं, मुझे पूरा dt दे रहे हैं, तो दोनों को हटाकर मैंने लास्ट में dt लिख दिया है. अब यहाँ रह गया है साइन इंटू दिस फंक्शन, साइन ओवर दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान चुके हैं. इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस कॉस t प्लस सी. अब क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में दिया जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए.
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आंसर. नाउ थर्ड पार्ट, 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. अब ऐसे फंक्शन को टी मानना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो. अगर मैं 10 रूट एक्स को टी मानूँ तो क्या होगा, 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स यहाँ है. और क्योंकि ये रूट एक्स है तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा. देखिए नीचे भी रूट एक्स मौजूद है, यानी 1/2 रूट एक्स तो है यहाँ. तो इसका मतलब हम कर सकते हैं लेट 10 रूट एक्स इज इक्वल टू टी. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स. यहाँ से आप लिख सकते हैं ये डी एक्स इधर पहुँच जाएगा. ये वैल्यू आ गई आपके पास सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. आपको वैल्यू किसकी चाहिए, देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स चाहिए और रूट एक्स चाहिए. सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू यहाँ पर डी एक्स भी होगा, जब इंटीग्रेशन में लिखूँगी यहाँ तो डी एक्स भी यहाँ पहुँचना चाहिए. अब बच गया यहाँ अपॉन में 2, उधर जाके वो बैठ जाएगा 2 डी टी. अब वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर हम. 10 टू द पावर 4 रूट एक्स, ये हमारा 10 रूट एक्स टी था, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 4. सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू है 2 डी टी डी एक्स के साथ, तो 2 बाहर डी. सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज़, आप जानते हैं ये टी टू द पावर एन डी एन डी टी है. ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता है. तो यहाँ x की वैल्यू t है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस n4 इस्तेमाल कर लीजिए आप, तो t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी. वैल्यू पुट कर देते हैं 2/5 10 रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस सी आंसर. नाउ माई क्वेश्चन इज दिस फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर से ऐसा t सोचना है कि उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो. तो चलिए पहले से इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं जो सही तरीका है. अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखो क्या मैं tan इनवर्स x को t सपोज कर सकती हूँ, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ प्रेजेंट हेयर. सो आई कैन सपोज लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, दैन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dt का हो जाएगा dt बाई डी एक्स. तो मैं dx को एज इट इज़ यहाँ पहुँचा रही हूँ, तो ये dt रह गया आपका. सो आई कैन पुट देयर वैल्यू साइन tan इनवर्स x हमारा t है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज dt. माई आंसर इज साइन t का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी. सो दिस इम्प्लाइज माइनस कॉस tan inverse x plus c answer. Now this is example 6 first part, integration of sin cube x into cos square x dx. अब देखो अगर मैं sin x को t मानूँ तो cos x यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, 2 cos हैं, जबकि हमें एक ही चाहिए. Now see, can I write sin cube into sin and sin square? ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल. हमें बेटे ऐसा t सपोज करना है कि उसका जो dt हो पूरे dx को कवर कर ले, सारे डेरिवेटिव भी उसके अंदर आ जाएं. तो यानी हमें कुछ भी x की फॉर्म में नहीं छोड़ना है. तो अगर मैं यहाँ खाली sin x को t मानती तो cos x dx dt हो जाता आपका, लेकिन एक स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो cos एक अकेला लेफ्ट आउट रह जाता. तो यानी cos x को भी t की फॉर्म में करना चाहिए मुझे, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं. साइन क्यूब को साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स में हमने लिख दिया है. अब देखो साइन एक्स एज इट इज़, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब देखिए बेटा, अब यहाँ कॉस को t मान लीजिए आप. लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स डी टी का डी टी बाई डी एक्स, इधर आकर ये डी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी टी एज इट इज़ वहाँ रह जाएगा. नाउ पुट वैल्यू, साइन एक्स और डी एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डी टी से, माइनस आउटसाइड डी टी इनसाइड. 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर फिर से एक और है तो टी स्क्वायर हो गया ये. नाउ आई नो आई कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल. ये हो जाएगा -1 इंटू टी स्क्वायर, सो माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस माइनस प्लस टी टू द पावर 4 dt. I know integration of x to the power n dx.
क्या होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी. सो ये हो जाएगा -3³ अपॉन 3 प्लस C1. दिस इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट, प्लस t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस C2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट. नाउ आई कैन पुट देयर वैल्यूज. -1/3, t कितना है आपका cos x, ये हो जाएगा cos³ x प्लस 1/5 cos टू द पावर 5x प्लस C1 प्लस C2 को हम थर्ड कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज़ कैपिटल C. दिस इज़ माई आंसर. बस आप एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल हाउ वी डिड एग्जाम्पल 6 फर्स्ट पार्ट. कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है ताकि हम T सपोज करने के बाद सब कुछ dt और T की फॉर्म में कवर कर दें, तो इसलिए हमने इसे ब्रेक करके लिखा.